welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, today we'll be discussing section 5 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. Guys, section 1 to section 4 are quite similar to that of Hindu Marriage Act 1955. I hope while you have read it, आपने इन sections को already cover कर लिया होगा. So directly moving with section 5 which talks about adoptions to be regulated by chapter 2. अब गाइस चैप्टर 2 जो है इस एक्ट का इट कवर्स सेक्शंस 5 टू सेक्शन 17 जो कि अडॉप्शन के कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं. अब गाइस चैप्टर 2 में कुछ ऐसे सेक्शंस है, पर्टिकुलरली सेक्शन 6 टू सेक्शन 11 जो कि कुछ रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन की बात करते हैं. बिकॉज गाइस हर एक अडॉप्शन इज नॉट वैलिड इन लॉ, हर एक अडॉप्शन इज नॉट रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. एक अडॉप्शन को वैलिड होने के लिए कुछ रिक्विजिट्स हमारे इस एक्ट ने ऑलरेडी एनलिस्ट कर रखे हैं इन वेरियस सेक्शंस. अब उन सेक्शंस के प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए ही अडॉप्शन होगी तो वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो वॉइड होगी, ये सेक्शन 5 का कहना है. सेक्शन 5 कहता है कि अगर 21 दिसंबर 1956 के बाद किसी भी एक हिंदू ने किसी दूसरे हिंदू को चाइल्ड आपने अडॉप्शन में देना है, इट इज़ गिवन बाय अ हिंदू टू अ हिंदू, ऑलराइट. अगर ऐसा होगा तो इट हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंस विद प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2. प्रोविजंस कौन से, पर्टिकुलरली सेक्शन 6 टू सेक्शन 11, एंड इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑल दोज प्रोविजंस दैट अडॉप्शन शैल बी वॉइड. 100% वो वॉइड होगी, क्योंकि गाइज वो अडॉप्शन वॉइड है, इट मीन्स वो वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. अब जो चीज़ रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ नहीं होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं होगा. कहने का मतलब है कि हम ये मान के नहीं चलेंगे कि अडॉप्शन हुई है. अडॉप्टेड पेरेंट्स के लिए अडॉप्शन हो सकती है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अडॉप्शन इन रियल सेंस. कोई भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होंगी. अडॉप्टिव पेरेंट्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टुवर्ड्स द चाइल्ड जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, ना ही उस चाइल्ड के पास कोई भी राइट्स होंगे इन दी अडॉप्टिव फैमिली. उसकी जो फैमिली ऑफ बर्थ है वहीं पे उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि वो अडॉप्शन वैलिड नहीं है. यही आपके सेक्शन 5 का कहना है, विच क्लियरली सेज दैट नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट टू अ हिंदू और बाय अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2, पर्टिकुलरली सेक्शन 6 टू सेक्शन 11, and if any adoption is made in contravention of provisions of chapter 2 that shall be void. वो 100% void होगी. अगर क्योंकि वो void है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं होगा, इट विल नॉट बी रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ. इट मीन्स ना ही अडॉप्टेड चाइल्ड के पास कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं एज फार एज इज अडॉप्टिव फैमिली इज कंसर्न, और ना ही अडॉप्टिव पेरेंट्स की कोई लाइबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स द चाइल्ड. अब गाइस इसकी बेसिक एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इनकैपेसिटी की. जैसे आपको मैं बोल रही हूँ कि इफ इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 तो वो वॉइड होगी. प्रोविजंस क्या है उनको हम ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन एक बेसिक सी एग्जांपल है इनकैपेसिटी की. अगर कोई इंसान माइनर है या कोई इंसान ऑफ अनसाउंड माइंड है, that person is not capable of taking or giving a child in adoption, as simple as that. तो अगर ऐसा कोई इंसान अडॉप्शन में आता है then that adoption is void because it is not in consonance or in contravention of provisions of chapter 2. I hope guys this thing is quite clear to you. सेक्शन 5 में सिर्फ इतना ही लिखा है, 2 सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शन 1 एंड 2. सब सेक्शन 1 बोलते हैं कि वो वॉइड होगी, एंड सब सेक्शन 2 बोलते हैं कि उसका कोई लीगल इफेक्ट या कंसिक्वेंस नहीं होगा, ना ही अडॉप्टिव फैमिली के लिए ना ही अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए, क्योंकि अडॉप्शन इन द आइज ऑफ लॉ है ही नहीं. लोगों के लिए अडॉप्शन हो सकती है लेकिन लॉ के नज़रिए में वो अडॉप्शन नहीं है, बिकॉज it is not in consonance with the provisions of this act. I hope guys this thing is quite clear to you. I'll be coming up with section 6 very soon guys. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.